सबसे पहले मैंने आते ही इस अदारे की सारी जो तहकीक की है कि एक तो हमारा जो सिस्टम है कि कंप्लेंट्स हम लेते हैं वर्ल्ड वाइड, उनको उनके सलूशन के लिए देखा गया है कि जो पिछले 5-4 साल के 2014 में बना था अदारा, पिछले जो 4 साल की कारकर्दगी है उसको मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए उसको पूरा एनालिसिस किया है कि कहाँ कहाँ खामियां हैं, उनको निकाला है और उनको क्लियर करने के लिए थोड़ी अमेंडमेंट्स हैं जो हमें। क्या खामियां थी? जनरल खामियां एक तो देखें जी, ज़्यादा जो मैटर्स आते हैं वो ज़मीन जायदाद के मैटर हैं इसमें, और उसमें अदारे इन्वॉल्व है। जैसे हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा माफिया है, पटवारी माफिया है, वो टेम्परिंग करके रिकॉर्ड्स आगे पीछे कर देते हैं। ओवरसीज़ वो सालों साल पाकिस्तान आ नहीं सकते, जो बातें हैं तो पता चलता है उनकी ज़मीनें किसी और के नाम हो के आगे उन पर मकान बने हुए हैं, तो फिर वो अगर गिराने जाते हैं तो डालते हैं और ये मसले हो जाते हैं। तो ये जितने अदारे हमने देखा है कि कौन कौन से अदारे के मतलब हमारे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, तो उन अदारों से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन की हम इस्लाहात हम लेके आ रहे हैं कि उनसे हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जिस तरफ की भी हमें चाहिए। वसीम साहब, एक चीज़ मैं आपको ऐसे प्रोग्राम के शुरू में ही गुजारिश करूँ अपने इस प्रोग्राम के तजर्बे की रोशनी से। मैंने ये देखा कि 50 साल से ऐसी स्टोरीज़ भी हमारे पास आई हैं, इसमें 50 साल से लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। पिछले दिनों हमारे पास एक बुज़ुर्ग आए जिन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के सिस्टम से उकता चुका हूँ, मैं इस सिस्टम पे अब बिलीव ही नहीं करता, मैंने इतने धक्के खाए हैं कि मुझे कहीं से इंसाफ मिला ही नहीं है, तो मैं तो अब यहाँ पर आना ही नहीं चाहता। मैंने उनसे पूछा, ये यहाँ पर मैं माजरत के साथ आपको रोकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान की अपील पर आपने डैम फंड के लिए पैसे जमा कराए हैं? उन्होंने कहा कि मैंने जमा कराए हैं। 100%। अब आप देखें कि एक बंदे की होप इमरान खान शायद है, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ बैठे हुए जो पाकिस्तानीज़ हैं, वो आपको पता ना कि पीटीआई के साथ हैं, वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी दूसरी पार्टी से ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी होप्स बड़ी ज़्यादा हैं आपसे। ये बात आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। हमें बखूबी अंदाज़ा है। पहली बात तो ये सपोर्ट पीटीआई की या ना सपोर्ट का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के हर जो बाशिंदा जो ओवरसीज़ है उसका ये अदारा है और इसके लिए हम कमिटेड हैं काम करने के लिए। और बाकी इसमें नो डाउट कि सिस्टम जो है पिछले 40-50 साल से सिस्टम जो है करप्ट सिस्टम था, जो करप्ट लोगों के हाथों में था, और इसी तब्दीली के ख़िलाफ़, इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ हमने या पीटीआई ने जंग लड़ी है और जो हमने जीती है। और इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा हमारी जो नेशन है इससे भी थोड़ा सा हम पे एतमाद करना पड़ेगा और हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये वाला इदारा आपके ख्याल में बाकी इदारों की निस्बत थोड़ा बेहतर तरीके से बनाया गया था? इसका सिस्टम, इसका कंप्यूटराइज नेटवर्क, फिर इसका सॉफ्टवेयर, फिर एक्सेस बाकी लोगों की, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिस्टम शायद डिलीवर नहीं कर पाया, मतलब लोग उससे उतना खुश नहीं हैं। आपके ख्याल में उसकी वजह क्या है? इसका बताता हूँ। एक तो ये कि क्योंकि ये नया अदारा बना था, तो जो नया अदारा बनता है, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वो एक तजर्बा होता है, मतलब कि आप एक नया तजर्बा करना चाह रहे हैं, तो वो 3-4 साल के प्रोसेस के बाद, तजर्बे के बाद आप उसकी खामियां खूबियां जो सारी निकालते हैं, फिर उसको रीप्रोसेस करते हैं, उसको रीबिल्ड करते हैं। तो पिछला इसको बनाया तो बड़ा मजबूत करके गया था, लेकिन कुछ अदारे के जो अफसरान थे, जो पोलिटिकल अफसरान थे, उनकी भी खामियां थी, जो केसेस भी भुगत रहे हैं। तो मतलब कुछ सीधे काम को सीधा करने के लिए भी वो एक कमांड चाहिए होती है, जो नहीं हुई, जो वो हिस्सा भी उन्हीं गवर्नमेंट का था, जो करप्ट गवर्नमेंट थी, उनका वो हिस्सा था। इंटेंशन का मसला था, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, इदारे की हायरार्की खराब थी। आपने प्रॉब्लम तो पहले फाइंड आउट किया होगा ना, तभी आप उसको ठीक कर सकते हैं। अदारे की हायरार्की का भी थोड़ा सा इशू था, ज़्यादा हायरार्की का इशू नहीं था, ज़्यादा इंटेंशंस थी। किसी अदारे को आप ईमानदारी से चलाना चाहें ना, तो खुद बहुत चीज़ें सीधी हो जाती हैं। आपकी इंटेंशन करप्शन हो रही थी यहाँ पर? देखें जी, मैंने आकर कुछ केसेस सुने हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट तक चले हैं कि कुछ करप्शन के मामला थे जो हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने भी आके, इदारे में करप्शन हुई है, असल अदारे से बाहर हो रही थी कि बहुत सारे लोगों ने भी आके कंप्लेन की है जी, अदारे के मतलब के जो टॉप लेवल के बंदे थे, हमसे केस इधर आता था तो बाहर उनके आके बंदे हमको मिलते थे कि ऐसे सेटल कर लें, ऐसे सेटल कर लें। तो अगर एक अदारे का मामला है तो वो अदारे के अंदर ही सेटल होना चाहिए, कानूनी तौर पर सेटल होना चाहिए, उनकी मदद जो कानूनी तौर पे होनी चाहिए वही होनी चाहिए। तो असल में ये इदारे के हेड की इंटेंशन होती है कि वो इदारे को किस डायरेक्शन में चलाना चाह रहा है। नहीं, लेकिन सर मुझे बुनियादी प्रॉब्लम पता नहीं चला ना अभी तक कि बुनियादी तौर पर मसला क्या था। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम को करने के बाद यह है कि लोगों का के प्रॉब्लम्स इस इदारे के ज़रिए से रिजॉल्व नहीं हुए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुई, कंप्लेंट फाइल हुई, उसको फ़ोन चला गया, इदारे को कह दिया गया, जो मुतल्लिका इदारा था उसको फ़ोन कर दिया गया, परसू नहीं किया गया या नतीजा नहीं निकला।
तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा इस इदारे में कि जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा, वो आपने आइडेंटिफाई क्या किया, वो क्या मसला? पहले तो ये बात कि ये आपका जो सवाल है कि अदारा ने बिल्कुल ही मतलब कि वो रिलीफ नहीं दी लोगों को, ये गलत है। बहुत कम, लो परसेंटेज? नहीं, लो परसेंटेज नहीं है, वो ऑलमोस्ट 50% है जो अदारे की रिलीफ है लोगों को। ये अफजाल भट्टी साहब के दौर में उनके तो अभी मतलब कि होगी, उनके दौर में 42-43% रही है। हम मतलब कि जो एप्लीकेशंस पेंडिंग थी उनको देख रहे हैं, वो बिल्डअप हो रही है। असल में किसी भी अदारे की जो है ना, अगर 100 कंप्लेंट्स लॉन्च होती हैं तो उसमें अगर 50 सॉल्व हो जाती हैं ना, तो बिग अचीवमेंट होती है। ये नहीं आप कह सकते कि अदारे की अचीवमेंट नहीं है। असल ये है कि जी हाँ, आपका लोग क्योंकि 100% रिलीफ मांगते हैं, जो भी बंदा कंप्लेन लेके आता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे 100% रिलीफ मिले। तो मैंने ये सारे एनालिसिस किए हैं, सारे अदारे के जितनी भी एप्लीकेशंस थी, बहुत सारी मैंने एप्लीकेशंस पढ़ के भी देखी हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जो रिजॉल्व हो सकती थी, लेकिन किसी वजह से किसी न किसी सूरत हाल में उनको इग्नोर किया गया या साइड पे किया गया। तो मेरे ख्याल में कि अगर मतलब 60-65% तक हम इंशाल्लाह टारगेट हम कर रहे हैं कि इसको विद इन ईयर इसका जो सारा स्ट्रक्चर है उसको 60-65% लेवल तक लेके चलें। लेकिन उसके लिए फिर हमें ऑब्वियसली जो अदारे इन्वॉल्व हैं उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मुतलका टाइम पे नहीं मिलती। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, एक केस आया था कि एक बंदे की प्रॉपर्टी थी, ओवरसीज़ था, तो 1970 तक उनके पास थी। उसके 70 के बाद मतलब कि उसका पता ही नहीं चला कि किधर चलेगी किधर नहीं। फिर जब 1970 से पीछे के आपने रिकॉर्ड डिग आउट करने हैं, फिर उस लोग को, उस बंदा जो मालक अभी अपने आप को कर रहा है, उसकी सारी आइडेंटिटी आपने बाहर के मुल्क तक चेक करनी है, तो टेक्स टाइम। तो ये टाइम जो फ्रेम है इसको कम करने के लिए हमने ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि अदारों तक की इंफॉर्मेशन तक हमें डायरेक्ट एक्सेस हो, कि रैदर दैन हम ख़त लिखें, इधर बंदा भेजें उधर भेजें, कि हम लॉगिन करके उनकी डायरेक्ट एक्सेस, उनके रिकॉर्ड जो हैं हमें अवेलेबल हों। तो इसी तरह फिर हमारे रेवेन्यू के मुतल्लिक़ बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। कुछ हमारी कंप्लेंट्स नादरा के मुतल्लिक़ हैं, कुछ हमारी कंप्लेंट्स फिर ये क्या इसको बोलते हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बड़ी कंप्लेंट्स हैं। तो जैसे हमारे पास वो एक ईडन हाउसिंग सोसाइटी है जिसकी अभी तक 575 कंप्लेंट्स सिर्फ एक सोसाइटी की हैं कि लोगों से पैसे ले लिए गए हैं ओवरसीज से, सालों साल से ना उन्हें को प्लाट दिया गया है। तो इन सारे जो अदारों से या प्राइवेट अदारों से बात करने के लिए भी हमने वो थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाह रहे हैं कि अगर वो हमारे बुलाने पे नहीं आते हम उनको समन कर सकते हैं। अगर हमारा कमीशन डिसीजन करता है तो वो डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाह रहे हैं। तो हम खान साहब का जो विजन है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मुकम्मल एक 100% रिलीफ देना चाह रहे हैं। हमारे पास जो प्रोग्राम आती हैं ओवरसीज़ के लोगों की, तो उसमें यह है कि कोई मेरे ख्याल में 90% लोगों का जो मसला है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, जो हमारे पास होता है। हाँ। और फिर इसके बाद जैसे आपको मैंने पहले कहा कि इंटेंशंस होती हैं, तो मैंने आके पूरा देखा है कि किस किस अदारे में हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड में गया हूँ, उनसे हम MOU साइन कर रहे हैं। इसी तरह मैं LDA के साथ, इसी तरह मैं मतलब कि दूसरे डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री के साथ मुलाकात कर रहा हूँ कि उनके डिपार्टमेंट्स के साथ हम मतलब कि हमें जितना भी रेलेवेंटली काम करने का, आसानी से काम करने के हमें मौके मिल सकें, उनसे मैं खुद जाके मिल रहा हूँ कि हमें ये हमारे आपके अदारे में मसाइल हैं, तो इनके लिए हमसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन का एक बंदा आप अपनी तरफ से दे दें, हमारा उधर नुमाइंदा बैठा होगा। तो जितनी मैक्सिमम रिलीफ हो सकती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, उसके लिए मेरी इंटेंशन भी 100% पाक हैं। मैं इमरान खान का साथी, करीबी साथी हूँ, उनका मुजाहिद हूँ मैं। बुज़दार साहब की इंस्ट्रक्शंस जो हैं मैं वो फॉलो करता हूँ, वो भी कमिटेड हैं, वो भी इमरान खान के करीबी साहब, मतलब कि वो अभी ऑब्वियसली वज़ीर आला भी हैं और इमरान खान साहब का बहुत एतमाद भी है उनकी गवर्नमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें हम इसको एज ए मिशन लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपना मिशन सक्सीड करेंगे।